Hello students, वेलकम टू माइंड एडुटेक। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 थ्योरी ऑफ रेवेन्यू अंडर द यूनिट ऑफ प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। ओके, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रोड्यूसर्स बिहेवियर जो कि यूनिट नंबर 3 है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जिसका नाम है प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई, ये हम डिस्कस कर रहे थे। इस पूरे यूनिट को हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स में अब तक पढ़ा है। सबसे पहला जो चैप्टर हमने इसमें पढ़ा, चैप्टर नंबर 1, वो था हमारा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, जो हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर चैप्टर नंबर 2 था हमारा थ्योरी ऑफ सप्लाई, इसे भी हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है, इसके भी कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं। और फिर है आपका चैप्टर नंबर 3 थ्योरी ऑफ कॉस्ट। हम लोगों ने यहाँ तक लास्ट वीडियो में अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट किया हुआ है। आज हम लोग इसके आगे चलेंगे, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है थ्योरी ऑफ रेवेन्यू, जो कि अंडर यूनिट 3 हमारे आएगा। ठीक है, सो आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ रेवेन्यू। सो अब तक हम लोगों ने प्रोड्यूसर्स बिहेवियर से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि प्रोडक्शन का क्या मतलब है, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन किस तरह से करते हैं, सप्लाई का क्या मतलब है, प्रोड्यूसर कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करने के बाद मार्केट में सप्लाई किस तरह करते हैं, सप्लाई के कितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें। और थ्योरी ऑफ कॉस्ट हमने डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक प्रोड्यूसर जो है वो किस तरह से कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट बनाने के लिए एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं और वो कितने टाइप के होते हैं। इतनी बातें करने के बाद अब हम आ गए हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ रेवेन्यू। सो ये रेवेन्यू से भी हमारा जो प्रोड्यूसर्स बिहेवियर है वो क्लियर होगा कि प्रोड्यूसर ये जो प्रोडक्शन, सप्लाई, कॉस्ट, इतना काम उन्होंने जो करा, इतना कॉस्ट बियर करके प्रोडक्शन किया और प्रोड्यूस किए हुए कमोडिटीज़ को उन्होंने मार्केट में सप्लाई कर दिया, तो इतना सब उन्होंने क्यों किया है, अब हमें उसका जवाब मिलेगा जब हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम रेवेन्यू डिस्कस करेंगे कि रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग रेवेन्यू को डील करना शुरू करें, इसके मतलब को जाने। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हम लोग मेन कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा इस चैप्टर के अंदर, वो हम देखेंगे मीनिंग ऑफ रेवेन्यू। सिंपल, क्या मतलब है रेवेन्यू का, डेफिनेशन क्या है, या कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम इस टर्म को, रेवेन्यू को, वो हम देखेंगे। फिर हम इसके अंदर बात करेंगे अगले टॉपिक पर कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू, कि रेवेन्यू के कितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू में हम कुछ नया नहीं डिस्कस करेंगे, मतलब नया नहीं एज इन जो भी कॉन्सेप्ट के नाम पे हमने प्रोडक्शन में पढ़ा था, कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन आप याद करेंगे, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट हमने पढ़ा है कॉस्ट के चैप्टर में। तो जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है प्रोडक्शन में, कॉस्ट में, जो 3 मेन कॉन्सेप्ट्स थे हमारे, टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल, सेम हमने यहाँ पे भी रिपीट करना है इन द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू के टर्म्स में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू में टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, और फिर हम तीनों के बीच का रिलेशनशिप डिस्कस कर लेंगे। हमारा जो टॉपिक नंबर 2 होगा इस चैप्टर का, वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम टॉपिक 3 पे पहुंचेंगे, जिसमें हम बात करेंगे फर्म्स, या फिर आप कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स
revenue curves under different markets। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर में उसमें हम बात करेंगे कि अलग अलग मार्केट जो होंगे, डिफरेंट मार्केट्स के अंदर किसी भी फर्म या प्रोड्यूसर का रेवेन्यू कर्व किस तरह का होता है, उसका शेप कैसा होता है, उसका स्लोप कैसा होता है। तो हमने जानना है इस टॉपिक में कि डिफरेंट मार्केट्स कितने होंगे, कितने टाइप के मार्केट हो सकते हैं मेनली, हमने वो जान लेना है। आफ्टर दैट हम बात करेंगे कि अलग अलग मार्केट फॉर्म में किसी भी फर्म का या प्रोड्यूसर का जो रेवेन्यू कर्व होता है वो किस तरह का होता है, उसका स्लोप, उसका शेप डिस्कस करेंगे और उसके पीछे का रीज़न। और इस तरह से ये जो 3 टॉपिक जब हम कवर कर लेंगे तो हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। जी बिल्कुल, सिर्फ 3 टॉपिक ही हैं जो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ये, हम लोग फटाफट से इसको शुरू करके ख़त्म करेंगे। तो आज हम लोग शुरुआत कर लेते हैं मीनिंग ऑफ रेवेन्यू से, कि रेवेन्यू का मतलब क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले हम पहले टॉपिक को डील करते हैं भाई कि मीनिंग क्या है रेवेन्यू का। बार बार कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स बिहेवियर हमको रेवेन्यू से और क्लियर हो जाएगा। अब तक प्रोड्यूसर ने जो भी काम किया है प्रोडक्शन से रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड, सप्लाई से रिलेटेड, वो सब का कह सकते हो कि एम है। प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन किया, कॉस्ट बियर किया, सप्लाई कर दिया कमोडिटीज को, क्यों? रेवेन्यू अर्न करने के लिए। सिंपल, रेवेन्यू अर्न करने के लिए। तो ये क्या है? रेवेन्यू का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी प्रोड्यूसर जब कमोडिटीज को प्रोड्यूस करते हैं और प्रोडक्शन के बाद जब वो उन वस्तुओं को, उन प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल कर देते हैं, तो आफ्टर द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट प्रोड्यूसर को जो भी मनी रिसीव होता है, जो भी सेल रिसिप्ट्स उनको मिलता है, पैसा जो वो रिसीव करते हैं आफ्टर द सेल ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गुड्स इन द मार्केट, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू सिंपली। सो रेवेन्यू को हम एक छोटे से टर्म में कहें तो कहेंगे रेवेन्यू मीन्स द मनी रिसीव्ड, पैसा जो प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा? फ्रॉम मनी रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को पैसा क्यों मिलता है? तो फ्रॉम द सेल, प्रोड्यूसर बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? तो गिवन अमाउंट, और यू कैन से क्वांटिटी, गिवन अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, एक निश्चित मात्रा में वस्तुओं को बेचने के बाद प्रोड्यूसर को जब पैसा प्राप्त हो, और ये प्रोडक्ट कहाँ बिक रहा है? तो इन दी मार्केट, मार्केट में गिवन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, गिवन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या गिवन अमाउंट ऑफ कमोडिटी को बेचने के बाद प्रोड्यूसर को जो भी मनी रिसीव होगा उसे हम रेवेन्यू बोलेंगे। बस ये एक लाइन में आपको इतना जानना है, याद रखना है। द मनी रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट और प्रोडक्ट इन द मार्केट इज कॉल्ड रेवेन्यू। ये हो गया मीनिंग ऑफ रेवेन्यू, खत्म। अब हम बात कर लेते हैं कि रेवेन्यू को और हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो आप रेवेन्यू के डेफिनेशन में किसी इकोनॉमिस्ट का डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं, किसी प्रोफेसर का डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक डेफिनेशन देख लेंगे अकॉर्डिंग टू डूले। ठीक है, डूले ने रेवेन्यू को किस तरह से डिफाइन किया है हम वो देख लेते हैं। तो रेवेन्यू को डिफाइन करते हुए डूले कहते हैं कि द रेवेन्यू of a firm is its sell receipts or money receipts
सेल रिसीट्स भी बोल सकते हैं, मनी रिसीट्स भी बोल सकते हैं किसी भी फर्म के द्वारा। कब? तो फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद प्रोड्यूसर को जो भी मनी रिसीव होता है या जो भी बिक्री के पश्चात प्राप्ति होता है पैसों की, उसे हम किसी भी फर्म का रेवेन्यू कहते हैं अकॉर्डिंग टू डूले। सेम बात है जो हमने यहाँ पे रेवेन्यू के मीनिंग में देखा। चूंकि मीनिंग देखिए बदलेगा नहीं, शब्द बदल जाएंगे बट जो मीनिंग है वो वही रहने वाला है। तो रेवेन्यू का सिंपल मतलब हो गया कि वो पैसा जो रिसीव किया जाता है किसी भी फर्म या किसी भी प्रोड्यूसर के द्वारा जब वो कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करते हैं और प्रोडक्शन के बाद जब वो उसको सेल कर देते हैं मार्केट में, देन। अब एक टर्म यहाँ पे अक्सर हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि रेवेन्यू, चूंकि हम बात कर रहे हैं कि प्रोड्यूसर को जो भी पैसा रिसीव हो रहा है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि क्या रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों सेम है। रेवेन्यू का ही मतलब कहीं प्रॉफिट तो नहीं, क्योंकि प्रोड्यूसर के बारे में अब तक तो हमें यही पढ़ा कि भाई ये जो भी काम करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, तो कहीं रेवेन्यू मीन्स प्रॉफिट तो नहीं। तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, इंडिविजुअल टर्म हैं। रेवेन्यू की जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने बार बार कहा कि द मनी रिसीव्ड, जो भी प्रोडक्ट को बेचने के बाद मिलेगा। तो ऐसा है कि रेवेन्यू मतलब वो टोटल मनी जो प्रोड्यूसर रिसीव करते हैं प्रोडक्ट को बेच के, दैट इज रेवेन्यू। व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रॉफिट, व्हाट इज प्रॉफिट? तो प्रॉफिट का मतलब हो गया कि जो भी पैसा प्रोड्यूसर ने रिसीव किया है फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट इन द मार्केट, दैट इज रेवेन्यू इन सिंगल वर्ड। तो उसमें से जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, यानी प्रोडक्शन का जो भी खर्च हुआ है, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर इन ऑर्डर टू हायरिंग और परचेजिंग इनपुट्स, तो इनपुट को खरीदने पर या हायर करने पर जो भी खर्च प्रोड्यूसर के द्वारा किया गया है उसको हम कॉस्ट बोल रहे हैं। तो जब वो खर्च को हम टोटल मनी रिसीव में से हटाएंगे, सिंपली घटाएंगे, तो जो नेट अमाउंट बचेगा, जो रेस्ट अमाउंट बचेगा, दैट इज प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर, वो प्रॉफिट होगा। सो टोटल पैसा जो रिसीव करा गया प्रोडक्ट को बेचने के बाद और टोटल पैसा जो प्रोडक्ट को बनाने में लगा, उसको जब घटाते हैं तब जो बचता है दैट इज प्रॉफिट। सो रेवेन्यू को अगर हम इस सेंस में डिफाइन करना चाहें तो सिंपली कहेंगे कि रेवेन्यू मीन्स प्रॉफिट प्लस कॉस्ट। जो भी टोटल पैसा रिसीव हुआ है, यानी कि टोटल पैसा में तो रिसीव हो गया जो खर्च आया प्रोड्यूसर का, और प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर जिस कीमत पे बनाते हैं उसी कीमत पे नहीं बेच देंगे, अदरवाइज वो काम ही क्यों कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर को चाहिए प्रॉफिट, और वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को कॉस्ट में ऐड करके प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते हैं। तो बेचने के बाद जो पैसा मिला दैट इज रेवेन्यू, और उसमें से जब कॉस्ट को हटा देंगे तो जो बचेगा वो होगा प्रॉफिट। इसके बाद हमारा पहला जो टॉपिक था रेवेन्यू चैप्टर में, ये कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर। इसी चैप्टर का जो दूसरा टॉपिक है, अभी हमने देखा है कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट। चूँकि रेवेन्यू में बस इतना ही जानना है आपको मेन, एंड देन हम बात कर लेते हैं कि रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट कितने होते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि कॉन्सेप्ट वर्ड जहाँ पे आ रहा है विच मीन्स कि 3 कॉन्सेप्ट आ जाने चाहिए दिमाग में, जैसा कि हमने प्रोडक्शन में पढ़ा है, हमने कॉस्ट में भी पढ़ा है, और अब हम रेवेन्यू में भी सेम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू की जहाँ बात होगी, 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू हमने डिस्कस करने होंगे, ठीक है। 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिख लें हम, जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज
कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू। ठीक, 3 कॉन्सेप्ट्स हैं रेवेन्यू के। दे आर 3 मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू। सबसे पहला जो है वो है हमारा टोटल रेवेन्यू। पहला कॉन्सेप्ट है हमारा टोटल रेवेन्यू, इसे हम शॉर्ट में टीआर बोलेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा एवरेज रेवेन्यू, जिसे हम शॉर्ट में एआर बोलेंगे। और थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, जिसे हम शॉर्ट में एमआर बोल रहे हैं। ठीक, अब ये 3 कॉन्सेप्ट्स हो गए हमारे रेवेन्यू के, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेंगे अपने टोटल रेवेन्यू से कि ये है क्या, इसे हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, इसको हम सिंबॉलिकली कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, और फिर हम अपने अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे। टोटल रेवेन्यू से हम शुरुआत करते हैं और फिर 1 बाय 1 करके हम तीनों कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो पहला है टोटल रेवेन्यू, शॉर्ट में कहा टीआर। देखो टोटल रेवेन्यू जो है, और अभी अभी रेवेन्यू का मतलब हमने देखा, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, एग्जैक्ट सेम है, बस एक वर्ड का डिफरेंस हो जाएगा और वो ये हो जाएगा कि रेवेन्यू में हम बात कर रहे हैं द मनी रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट इन द मार्केट। व्हेन वी टॉक अबाउट द टोटल रेवेन्यू तो सिंपली बोलेंगे द टोटल मनी रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर। इसको डिफाइन करते हुए कह सकते हैं द टोटल मनी received by the producers from the sale of given amount of output। आउटपुट मीन्स यहां पे हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इन दी मार्केट। ठीक है, सो टोटल रेवेन्यू हो गया आपका द टोटल मनी रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट इन द मार्केट। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे हम इस बात को समझ सकते हैं। मान लीजिए कि 100 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी मार्केट में बेचे गए हैं। मानिए कि 100 सामान आपने मार्केट में बेचा है और प्राइस जो आपने रखा है एट प्राइस ₹10 पर यूनिट। ठीक, 100 सामान हमने बेचा और ईच प्रोडक्ट की कीमत थी ₹10। देन जो टोटल रेवेन्यू होगा वो हम कैसे निकालेंगे, तो टोटल रेवेन्यू हम निकाल लेंगे सिंपली कितना सामान हमने बेचा, आउटपुट जो बेचा, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कि किस प्राइस पे हमने बेचा। ठीक है, सो टोटल रेवेन्यू निकालने का एक तरीका सिंपल होता है कि कितना सामान बेच रहे हैं और किस कीमत पे बेच रहे हैं। द टोटल आउटपुट और द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट सेल या सोल्ड इन द मार्केट मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली तो टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया हुआ है कि 100 सामान बेच रहे हैं ₹10 पर यूनिट पर, तो टोटल रेवेन्यू विल बी 100 × 10 इज इक्वल्स टू 1000 रुपीज। ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू को सिंपली हम ऐसे निकालते हैं आउटपुट को प्राइस से मल्टीप्लाई करके। अब अगर हम इसको सिंबॉलिकली दिखाना चाहें कि कैसे और दूसरे तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं, एक तो ये तरीका है टोटल रेवेन्यू निकालने का, और कोई दूसरा तरीका, तो टोटल रेवेन्यू को हम सिंबॉलिकली दिखाएंगे TR बराबर AR मल्टीप्लाइड बाय Q। यहाँ पे क्या है TR AR Q, तो TR तो सिंपल टोटल रेवेन्यू को दिखा रहा है। ठीक है, AR जो है वो शो कर रहा है एवरेज रेवेन्यू को, और
Q जो है वो दिखा रहा है आउटपुट, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सोल्ड। ये याद रखेंगे, यहाँ पे हम Q से उस क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी को शो कर रहे हैं जो मार्केट में बेचा जा रहा है। तो कितना आउटपुट बेचा गया और पर यूनिट आउटपुट का क्या रेवेन्यू मिला, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। सो दिस इज सिंपली अ टोटल रेवेन्यू। इससे ज़्यादा और इसमें हम लोगों को और चीज़ें नहीं डिस्कस करनी है। तो टोटल रेवेन्यू हमारा हो गया। अब हम चलेंगे हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट पे जो कि है एवरेज रेवेन्यू। भाई एवरेज रेवेन्यू क्या है? देखिए, सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज वर्ड जहाँ पे भी आएगा हम वहाँ औसत की बात करेंगे, मतलब हम बात करने वाले हैं पर यूनिट की। एक जो इकाई होगी आउटपुट की, एक मात्रा, उसको मार्केट में बेचने के बाद जो भी पैसा रिसीव होगा हम उसे एवरेज रेवेन्यू बोलेंगे। ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू को भी हम डिफाइन करते हुए लिख सकते हैं इसके मीनिंग के रूप में कि एवरेज रेवेन्यू इज द मनी रिसीव्ड, money received by the producer per unit output sold। ठीक है, और सिंपल और छोटा तो रेवेन्यू पर यूनिट आउटपुट सोल्ड, वो पैसा जो रिसीव हो रहा है प्रोड्यूसर के द्वारा एक यूनिट पर यूनिट आउटपुट को बेचने के बाद, उसे हम एवरेज रेवेन्यू बोल रहे हैं। ठीक है, सिंबॉलिकली हम एवरेज रेवेन्यू को कैसे दिखा सकते हैं? तो सिंबॉलिकली एवरेज रेवेन्यू निकालने का सिंपल, अभी हमने एग्जाम्पल लिया हुआ था कि हमने यहाँ पे देखो, अभी हमने एग्जाम्पल लिया कि 100 सामान हमने बेचा था और प्राइस जो था वो था 10 रुपीज़ पर यूनिट। सो दिस इज योर टोटल रेवेन्यू एंड दिस इज योर पर यूनिट आउटपुट जो बेचा जा रहा है एक यूनिट की कीमत। तो अगर एवरेज रेवेन्यू निकालना हो हमें, तो एवरेज रेवेन्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? तो एवरेज रेवेन्यू निकाल सकते हैं टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय आउटपुट सोल्ड। अच्छा, ये उल्टा लिख दिया मैंने। टोटल रेवेन्यू हमने निकाला था कितना? तो 1000 रुपये आए थे, है ना। और कितना क्वांटिटी हमने बेचा था? तो 100 यूनिट्स हमने बेचा था, तो 1000 रुपये हमको मिले थे। अगर हमको एवरेज रेवेन्यू निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे कि टोटल पैसा कितना मिला, टोटल सामान कितना बेचा। तो टोटल पैसा था 1000 रुपये और टोटल क्वांटिटी था आपका 10, तो यहाँ 100, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गया है दैट इज 10 विच इज योर एवरेज रेवेन्यू। दैट इंडिकेट्स कि एक यूनिट आउटपुट को बेचा तो 10 रुपया मिला। ठीक है, ये था आपका एवरेज रेवेन्यू। तो सिंबॉलिकली हम एवरेज रेवेन्यू बराबर लिखेंगे टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट या टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सोल्ड। AR तो हो गया आपका एवरेज रेवेन्यू, TR हो गया टोटल रेवेन्यू और Q हो गया आउटपुट सोल्ड, कितना आउटपुट बेचा गया। तो टोटल पैसा कितना आपको बेच के मिला और टोटल आपने कितना सामान बेचा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा कि एक यूनिट आउटपुट को बेच के हमें कितने पैसे मिल रहे हैं। ये हमने एग्जाम्पल से भी देख लिया है। अभी लास्ट एग्जाम्पल जो हमने लिया हुआ था टोटल रेवेन्यू में, सेम एग्जाम्पल से मैंने यहाँ पे आपको एवरेज रेवेन्यू बताया। अब एक चीज़ और है अबाउट द एवरेज रेवेन्यू, एक कॉन्सेप्ट और है अबाउट एवरेज रेवेन्यू कि जो एवरेज रेवेन्यू होता है आपका वो हमेशा प्राइस के बराबर होता है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब भाई ऐसा कैसे? तो बिल्कुल ऐसा होगा,
इस बात को पहले हम प्रूफ कर लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। देखो, एवरेज रेवेन्यू को कैसे निकालते हैं? टोटल रेवेन्यू को जब टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट सोल्ड से डिवाइड करते हैं तो एवरेज रेवेन्यू मिल जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, टोटल रेवेन्यू बराबर हमने अभी अभी देखा है कि क्या होता है कि प्राइस इंटू क्वांटिटी, कितना सामान बेचा, किस कीमत पे बेचा, मल्टीप्लाई करेंगे तो पता लग जाएगा टोटल कितना सामान बेचा, टोटल बेच के कितना पैसा मिला। ठीक है। सो अगर हम इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूले में हम टी आर की जगह पे पी इंटू क्यू लिख दें तो क्या लिख सकते हैं? पी इंटू क्यू बाई क्यू। ठीक है, क्यू क्यू कैंसिल हो गया तो ए आर बराबर आपका हो गया पी, एंड पी यहाँ पे है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक, तो ये ऐसे तो ये प्रूफ हो गया कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के बराबर होता है। और ऐसे भी आप इसको बिना प्रूफ किए भी समझ सकते हैं। देखो, एवरेज रेवेन्यू में क्या बोला? पर यूनिट आउटपुट को बेच के जो पैसा मिला दैट इज एवरेज रेवेन्यू। अब आप ऐसे सोचो ना कि एक यूनिट आउटपुट को बेच के कितना पैसा मिलेगा। मान लीजिए कि ये एक प्रोडक्ट है और इसके एक यूनिट को आप मार्केट में बेच रहे हैं, तो इसको बेच के आपको कितना पैसा मिलने वाला है? जितना इस प्रोडक्ट की कीमत होगी, जो इसका प्राइस होगा, उसको बेच के आपको वही मिलने वाला है। तो प्राइस और एवरेज रेवेन्यू आपका सेम। एवरेज रेवेन्यू में बात ही कर रहे हैं कि एक यूनिट को बेच के जो पैसा मिला, और एक यूनिट को बेच के हमको उतना ही पैसा मिलेगा जितना उस प्रोडक्ट के एक यूनिट की कीमत होगी। सो एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा एवरेज रेवेन्यू। सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू भी हमारा कंप्लीट। अब हम डिस्कस कर लेंगे हमारे अगले कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू को, जो कि थर्ड और लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा रेवेन्यू का। ठीक है, सो थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। जिसको हम शॉर्ट में कह रहे हैं एमआर। ये है क्या? तो देखो, मार्जिनल रेवेन्यू में हम बात कर रहे हैं कि मान लो ऐसे 10 यूनिट आपने प्रोडक्ट का बेचा, तो बेच करके आपको 1000 रुपये मिले सपोज। ठीक है, एक प्रोडक्ट 100 रुपये की थी। फिर आपने एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बेचा, 10 की जगह आपने 11 प्रोडक्ट्स बेच दिया, तो वो बेच करके आपको 1100 रुपीज़ मिला। दिस इज योर टोटल रेवेन्यू, और ये है टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट सोल्ड। तो हो क्या रहा है कि टोटल रेवेन्यू में जब हमने देखा तो 100 रुपीज़ का चेंज आया। कब? जब हमने एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को बेच दिया इन द मार्केट। सो ये जो 100 रुपीज़ है, दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू। सिंपली मार्जिनल रेवेन्यू आपको बताता है टोटल रेवेन्यू में जो भी चेंज आएगा, नेट चेंज इन द टोटल रेवेन्यू, किसके कारण? तो ड्यू टू चेंज इन एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट को जब मार्केट में हम बेचते हैं और उसको बेचकर टोटल रेवेन्यू में हमारा जो भी चेंज आता है उसे हम मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, इसको डिफाइन भी हम कुछ इसी तरह से करेंगे, जो कहा है उसी तरह से आप डिफाइन कर दो। मार्जिनल रेवेन्यू, इट रेफर्स टू द नेट change in total revenue due to change in an additional unit of output sold। ठीक है, सो मार्जिनल रेवेन्यू हो गया आपका द नेट चेंज इन द टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में होने वाला नेट चेंज किसके कारण भाई? तो एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट जो हमने बेचा है उसमें जब हम चेंज करेंगे तो टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आएगा उसे हम मार्जिनल रेवेन्यू बोलेंगे।
सिंबॉलिकली हम मार्जिनल रेवेन्यू को कैसे दिखा सकते हैं? तो सिंबॉलिकली मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी प्रेजेंटेड एज MR is equals to delta TR by delta Q. That indicates the net change in total revenue as a result of change in an additional unit of output sold. एक तो ये तरीका हो गया। एक और तरीका है मार्जिनल रेवेन्यू निकालने का। अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू निकालना चाहते हैं n यूनिट का, देन हम क्या करेंगे? टोटल रेवेन्यू ऑफ n यूनिट में घटाएंगे टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1 यूनिट को, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू निकल आएगा। और इस तरह से दो तरीके हो गए आपके मार्जिनल रेवेन्यू को निकालने के। यहाँ पे n यूनिट की बात हो रही है, ये n टोटल रेवेन्यू ऑफ n एंड टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1। इस फॉर्मूले में जो डेल्टा है वो चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये आपका रिपीटेड कह सकते हो फॉर्मूला है मार्जिनल रेवेन्यू का, जो कि इससे पहले भी हमने ये चीज़ देखा हुआ है तो हमें मालूम है, बट यहाँ पे एक बार और हमने इसको रिवाइज कर लिया। अब देखो क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट के साथ जो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं रेवेन्यू के वो कंप्लीट कर लिए हैं, टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल। अब हमने जान लेना है कि इन तीनों कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू जो हैं इनके बीच में रिलेशनशिप किस तरह का होगा। और रिलेशनशिप को अगेन एक्सप्लेन करने के लिए हम वही अपना पुराना टेबल यूज़ करेंगे और डायग्राम बनाएंगे, और फिर हम रिलेशनशिप को, चूँकि तीनों के बीच में देखना है तो 2-2 करके बात करेंगे। टोटल एंड मार्जिनल रेवेन्यू के बीच का रिलेशनशिप और फिर एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू के बीच का रिलेशनशिप। तो जो भी रिलेशनशिप है वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू।